नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका। दोस्तों, जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तब से मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य रहा है कि मैं आपको सीबीआई, इनकम टैक्स और बाकी के जो एसएससी के डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में या तो फर्स्ट हैंड या फिर एज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ, जितना कि कोई उस डिपार्टमेंट में रहा हुआ ऑफिसर आपको दे सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक ऑफिसर से संपर्क हुआ जो कि सीजीडीए में एज ऑडिटर काम कर रहे हैं पिछले 5-6 वर्षों से। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे चैनल पर एक वीडियो डालिए जिसमें कि आप अपनी जॉब के बारे में बताएं, जिससे कि जो एसएससी के लिए जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए उस बंदे से जो कि खुद उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो ही हैज़ बीन वेरी काइंड। उन्होंने अपनी एक वीडियो मेरे को सेंड की है। वही वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। चलिए, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संदीप है और मैं एज एन ऑडिटर सीजीडीए डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं पिछले 5-6 सालों से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीजीडीए डिपार्टमेंट में ऑडिटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें। जैसे कि मुझे इस डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं आपको एक प्रॉपर जानकारी दे सकता हूँ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि किस तरीके से ऑडिटर के प्रमोशन होते हैं सीजीडीए डिपार्टमेंट में, कहाँ पोस्टिंग के चांसेज होते हैं, ट्रांसफ़र एस्पेक्ट क्या होता है और सैलरी वगैरह कितना मिलता है, कौन कौन से प्रिविलेज आपको मिलते हैं अगर आप सीजीडीए डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है टेक्निकल व्लॉगर नाम से, जहाँ पे मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग पोस्ट की जॉब प्रोफाइल शेयर करता हूँ। वहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं उनसे एक्सपीरियंस लेके, उनसे नॉलेज कलेक्ट करके मैं शेयर करता हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक बार आप मेरा चैनल जरूर से विजिट करें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो जाता है, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो जो आपका डोजियर होता है, जो आपकी पूरी फाइल बनती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो एसएससी भेज देती है सीजीडीए डिपार्टमेंट को। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपका डोजियर सीजीडीए डिपार्टमेंट में पहुंचता है तो सीजीडीए डिपार्टमेंट सबसे पहले आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजता है। अटेस्टेशन फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, आपका एड्रेस फिल करना होता है, आपकी फैमिली डिटेल फिल करनी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें पूछी जाती हैं। तो अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में और सारी उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में आपको सबमिट करवाना होता है सीजीडीए ऑफिस में। और फ्रेंड्स, उसके बाद में सीजीडीए डिपार्टमेंट आपका मेडिकल कंडक्ट करवाता है और पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है। पुलिस वेरिफिकेशन फ्रेंड्स एक इंटरनल प्रोसेस है, वो उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। सीजीडीए डिपार्टमेंट आपके नियर बाई जो भी थाना होगा वहाँ लिखेगा, वो आपके घर पे जाके या फिर जैसे भी उनका प्रोसेस होगा वो आपको बुला सकते हैं। वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन करके वापस डिपार्टमेंट को रिप्लाई करते हैं। और अगर मैं बात करूं मेडिकल की, तो फ्रेंड्स कई बार ये होता है कि सीजीडीए डिपार्टमेंट ये बोल देगा आपको कि जो आपका सीएमओ है, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट का चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वहाँ से आप मेडिकल बनवा के डिपार्टमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। या फिर वो कोई हॉस्पिटल का नाम बता देते हैं जनरली दिल्ली में, तो आप इस हॉस्पिटल से जाके मेडिकल बनवा के दे दीजिए। सीजीडीए डिपार्टमेंट खुद कोई मेडिकल कंडक्ट नहीं करवाता है। अब फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सीजीडीए डिपार्टमेंट का जो सीजीडीए डिपार्टमेंट में कलर ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं है। देखिए, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे सीजीडीए डिपार्टमेंट के लिए कलर ब्लाइंड ऑप्शन नहीं है। मतलब जो स्टूडेंट कलर ब्लाइंड की उनको बीमारी है या फिर जिनको प्रॉब्लम है कलर विजन की, वो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते। पर जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो मेडिकल होता है वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके करवाते हैं, सीएमओ में, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हैं, तो वो इतना डीपली चेक नहीं करते हैं और वो कलर विजन कई बार चेक भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आप एक बार खुद देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आपको डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट लेटर भेजता है, यानी कि ऑफर लेटर आपको घर पे भेजा जाता है। ऑफर लेटर में आपको ऑफिस लिखी हुई होती है कि आपको इस ऑफिस में जाके डायरेक्टली रिपोर्ट करना है, तो आप वहाँ पे जाएंगे और उस ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की। इस डिपार्टमेंट में कई सारे रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, यानी कि आरटीसी बने हुए हैं, जिनके अंदर में कई कमांड आती हैं। मतलब जहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी ट्रेनिंग भी कहाँ पे होगी। जनरली जो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, और ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उसी टाइम पे आपकी ट्रेनिंग करवा दी जाएगी।
ट्रेनिंग कुछ टाइम बाद में कंडक्ट करवाई जाती है, यानी कि जब आपकी जॉब 5 से 6 महीने की हो जाती है तब जाके आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। बेसिकली ये एक प्रोसेस होती है, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो जब आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सारी की सारी हेडक्वार्टर में जाती है तो हेडक्वार्टर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रीजनल ट्रेनिंग सेंटर को अप्रोच करने का। ट्रेनिंग सेंटर उसके बाद अपना शेड्यूल देते हैं कि हमारा ये शेड्यूल फ्री है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे और भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। तो बेसिकली इसमें 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। 5 से 6 महीने के बाद में आपकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। ट्रेनिंग का अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो फ्रेंड्स मेरी ट्रेनिंग हुई थी 45 डेज की, और ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कम या ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। जब भी डिपार्टमेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाता है तो उस टाइम ट्रेनिंग का टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम ट्रेनिंग की बात करें शॉर्ट में, तो ट्रेनिंग में फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं कि आपको डिपार्टमेंट में किस तरीके से आपको रहना है, कौन कौन से रूल होते हैं। बेसिकली आपको डिपार्टमेंट की बेसिक जानकारी दी जाती है, कुछ फंडामेंटल्स आपको सिखाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में किस तरीके का काम रहता है। देखिए फ्रेंड्स, जो CGDI डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इसमें अलग अलग तरीके के काम रहते हैं। मतलब बहुत सारे कमांड हैं और बहुत सारी ऑफिसेज हैं और हर ऑफिस का अलग अलग काम रहता है। बेसिकली जो CGDI डिपार्टमेंट है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का अकाउंट्स डील करता है, यानी कि उनके सारे पेमेंट्स, सैलरी, उनका ऑडिट वगैरह सारा CGDI डिपार्टमेंट का है। तो अगर आप ऑडिट ऑफिस में हैं, यानी कि लोकल ऑडिट ऑफिस में हैं, तो वहाँ पे आपको यूनिट्स में जाके उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे, यानी कि एक विजिलेंस टाइप का काम आपका रहता है। वो काफ़ी मतलब बढ़िया जॉब होती है। बट फ्रेंड्स अगर आपकी पोस्टिंग होती है एरिया अकाउंट या फिर पे अकाउंट ऑफिस जैसे ऑफिसों में, तो वहाँ पे बेसिकली आपका जो काम होता है कि एक अकाउंटेंट टाइप का होता है। वहाँ पे जो भी आपके पास पे बिल्स आते हैं या फिर मेडिकल्स बिल्स आते हैं या फिर किसी और टाइप के अगर आपके पास बिल आते हैं तो उनको आपको स्क्रूटनी करना होता है और उनको पे करना होता है, यानी कि उनका पेमेंट करना होता है। तो बेसिकली इस तरीके का काम रहता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं चीज़ें थोड़ी सी शॉर्ट रखूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क ऑन माई चैनल और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस डिपार्टमेंट में जॉब लोकेशन के बारे में कि आपको जॉब लोकेशन कहाँ पे मिलेगी। CGDI डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पालम में है और CGDI डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी 1600 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में ऑफिसेज हैं। मतलब देश के हर कोने में लगभग इस डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं। लेह, लद्दाख, कारगिल, मतलब देश के हर हिस्से में इसकी ऑफिस बनी हुई हैं। तो आपको CGDI डिपार्टमेंट में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। बट जब आपको इनिशियल ज्वाइनिंग दी जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि जो आपका होम एड्रेस है उसी के नियर बाई स्टेशन में आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग दी जाए। बट वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन के बारे में। तो फ्रेंड्स पहले ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर यानी ग्रेड पे 2800 से ग्रेड पे 4200 का जो पहला प्रमोशन आपका होता है वो होता था 3 साल में। बट अभी कुछ रूल्स वगैरह चेंज हुए थे, तो अभी फ्रेंड्स आपका जो पहला प्रमोशन होगा ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर वो होगा आपका 6 साल में जाके, यानी 6 साल में आप ग्रेड पे 2800 से ग्रेड पे 4200 पे जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर CGDI डिपार्टमेंट में नॉर्मल प्रमोशन की मैं बात करूं तो सीनियर ऑडिटर के बाद में आपका कोई भी प्रमोशन आपको पूरी लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आपकी ग्रेड पे जरूर इंक्रीज हो जाएगी MACP लग के, बट आप सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पे ही रिटायर हो जाएंगे। बट फ्रेंड्स इसका दूसरा पहलू हम देखते हैं। जब डिपार्टमेंट में आपकी रेगुलर सर्विस को 2 साल हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं SAS एग्जाम के लिए, यानी कि सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज की एक एग्जाम होती है, उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उस एग्जाम में 2 साल के बाद आप पार्ट ले सकते हैं और उस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें कुछ पेपर फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ अकाउंट्स के पेपर होते हैं, कुछ बेसिक पेपर भी होते हैं। अगर आप इस एग्जाम को पास कर जाते हैं तो 2 साल के बाद में आप सीधा प्रमोट कर दिए जाओगे ग्रेड पे 2800 से ग्रेड पे 4800 पे, जो कि एक गजेटेड पोस्ट होती है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। यानी कि आप ऑडिटर से 2 साल में सीधे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसा जो रूल है एग्जाम का फ्रेंड्स किसी भी डिपार्टमेंट्स में नहीं है, सारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही आपको SAS की एग्जाम देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स AA के बाद के जो प्रमोशन है वो आपके रेगुलर सीनियरिटी बेसिस होंगे। AA के बाद फ्रेंड्स आपका अगला प्रमोशन होगा अकाउंट ऑफिसर का। उसके बाद में फ्रेंड्स आप बनेंगे सीनियर अकाउंट ऑफिसर, CDA, देन DCDA, JCDA और फर्दर आप फ्रेंड्स CDA तक जा सकते हैं।
ऐसा बहुत कम चांस होता है कि आप सीडी तक पहुंचेंगे, बट आप डीसीडी या जेसीडी तक आराम से रिटायर होंगे कि आप शुरुआत में ही जल्दी से आप एसएएस की एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वापस से ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर डिपार्टमेंट में आके आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दी, आप बेसिक आके ऐसे ही डिपार्टमेंट में प्रमोशन का वेट करेंगे तो सिर्फ आपको एक प्रमोशन मिलेगा ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर, और आप उसी पोस्ट पे रिटायर हो जाएंगे। बट अगर आप एसएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका प्रमोशन का जो गेट है वो खुल जाता है, आप AA से AO, सीनियर AO, SCDA, DCDA तक भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम ट्रांसफ़र के बारे में। तो फ्रेंड्स जब तक आप ऑडिटर रहते हैं, यानी ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर का जो ट्रांसफ़र होता है बेसिकली कमांड करता है, तो जहाँ भी आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी, जिस कमांड के अंडर में आप आएंगे वही कमांड आपका ट्रांसफ़र करेगा विद इन कमांड। तो उस कमांड की सब ऑफिस किस किस स्टेट में है या फिर किस किस लोकेशन में है, उस लोकेशन पे आपका ट्रांसफ़र 2 साल के बाद में कहीं भी हो सकता है। बेसिकली ये देखा जाता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद पहला ट्रांसफ़र आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि पहला ट्रांसफ़र आपको 3-4 साल बाद मिलेगा, बट उसके बाद जनरली आपके 2 से 3 साल में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। हाँ, पर दिल्ली जैसे शहर में आप मैक्सिमम 80 से 90% सर्विस आप दिल्ली में निकाल सकते हैं अगर आप ऑडिटर या फिर सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पे हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप AA बन जाते हैं और AA से ऊपर की जो सारी पोस्ट हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाता है CGA हेडक्वार्टर के द्वारा, और वो फ्रेंड्स आपके इंटर कमांड ट्रांसफ़र कहीं भी कर सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हो, ऑल इंडिया में आपका कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रांसफ़र की पॉलिसी फ्रेंड्स वैसे तो सीनियोरिटी बेसिस होती है कि किसी स्टेशन की सीनियोरिटी 8 साल की है, तो जब आपकी सीनियोरिटी आ जाएगी उसी के बाद जनरली आपको ट्रांसफ़र मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आपकी पोस्टिंग आपके घर से कहीं दूर हो जाती है और आप चाहते हैं अपने घर के आसपास ट्रांसफ़र करवाना, देन फ्रेंड्स यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र आफ्टर 2 years ऑफ रेगुलर सर्विस। और उसमें फ्रेंड्स आपकी एक सीनियोरिटी बनती है, सीनियोरिटी बेसिस पे वहाँ पे कितनी वैकेंसी है आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। बेसिकली फ्रेंड्स ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है बहुत फेयर होता है। एक लिस्ट बनती है, लिस्ट वेबसाइट पे पब्लिश होती है और उसमें आप देख सकते हैं कि मेरी सीनियोरिटी कहाँ पे है। अगर आपके पास कोई स्पेशल रीजन है, लाइक स्पाउस ग्राउंड अगर आपके पास है या फिर मेडिकल ग्राउंड है, तो आप 1 साल के बाद भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो केस है वो स्पेशल केस की तरीके से ट्रीट किया जाएगा और आपको विद इन 1 year भी ट्रांसफ़र दिया जा सकता है आपके होम टाउन में। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट में सैलरी के बारे में। तो आज की डेट में अगर आप एज एन ऑडिटर ज्वाइन करते हैं दिल्ली में, यानी किसी भी एक सिटी में अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो रहेगी 43 से 44,000 इन हैंड, और ग्रोस सैलरी आपकी बनेगी 55K के आसपास, यानी कि 55,000 के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में कुछ प्रिविलेज के बारे में कि आपको कुछ प्रिविलेज भी मिलते हैं क्या। तो फ्रेंड्स जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो आप कहलाएंगे डिफेंस सिविलियन। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको CST कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आपको CST कार्ड मिलेगा जिसपे काफ़ी मतलब डिस्काउंट्स पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बाइक और कार भी ले सकते हैं, बट उसके कुछ रूल अलग है, मतलब उसके लिए एक फ़िक्स ग्रेड पे होनी चाहिए, उस पर आपको कार मिलेगी, उस पर बाइक मिलेगी। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट आप कार, बाइक और ग्रोसरी आइटम है वो सारा बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप डिफेंस सिविलियन हैं तो आपके बच्चे हैं उनका एडमिशन डिफेंस स्कूल में हो सकता है, यानी आर्मी स्कूल या फिर एयरफोर्स स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन आराम से हो सकता है। तो ये भी एक तरीके से प्रिविलेज बोला जा सकता है। बाकी जो आपकी सारी फैसिलिटी हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही रहेंगी। आपको मेडिकल फैसिलिटी CGHS की मिलेगी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही मिलेंगी। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इस डिपार्टमेंट का नेगेटिव पॉइंट, सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट देखा जाता है वो है फ्रेंड्स ट्रांसफ़र्स, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र्स काफ़ी फ्रिक्वेंट होते हैं। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है पर मतलब आपको 5 से 8 साल में एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ को भी एक बार आप ध्यान में रख लीजिए जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। आई होप फ्रेंड्स मैंने सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। बाकी सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। अगर आपको कुछ और पूछना है CGDA डिपार्टमेंट के बारे में, कुछ भी आपको पूछना है, तो यू कैन विजिट ऑन माई चैनल एंड यू कैन आस्क मी देयर। तो फ्रेंड्स आपसे मैं वापस से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मेरा चैनल जरूर से विजिट करिए, टेक्निकल व्लॉगर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा चैनल आप विजिट कर सकते हैं और वीडियोज आपको अच्छी लगे, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही।
जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। दोस्तों ये ऑफिसर भी एकदम जेन्यून कंटेंट अपने चैनल पर डालते हैं, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप एक बार उनके चैनल को जाकर जरूर देखिए और उनमें जो आपके इंटरेस्ट के वीडियोज़ हैं उनको जरूर देखिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि और ऐसे लोग जो कि खुद डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं मैं उनको इस चैनल पर ला पाऊँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके साथ मिलूँगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।